एक उंगली काटोगी, मैं दूसरी पे रिंग पहना दूंगा। दूसरी उंगली काटोगी, मैं तीसरी पे पहना दूंगा। उंगलियां खत्म हो जाएंगी माया, लेकिन डर नहीं खत्म होने वाला। जो भी कहो, अपने कल से तो डर लग रही है तुम्हें, क्योंकि कल की तो बात ही ऐसी है, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। जितना हम दूर भागते हैं वो उतना ही पास आते रहता है। और तुमने तो अपना कल अपने आज से मिला दिया है। मेरी दी हुई रिंग रुद्र ने तुम्हें पहना दी है। इसमें रुद्र का प्यार है और मेरी जीत। अब तुम जब भी ये रिंग अपनी उंगली में पहनोगी ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एमजे तुम्हें छू रहा है। अजीब सिचुएशन है ना। रुद्र का प्यार तुम्हें ये रिंग उतारने नहीं देगा और मुझसे नफरत तुम्हें ये रिंग पहनने नहीं देगी। तुम अपना कल भुला नहीं पाओगी माया। एमजे, अगर कल भुलाना होता तो आज यहाँ तुम्हारे सामने ना होते। खुद को दर्द दे के प्यार निभाना कोई तुमसे सीखे, लेकिन नफरत नहीं निभा पाओगी तुम। ये रिंग नहीं उतार पाओगी। रुद्र! रुद्र! आया क्या? ये इतना खून क्या? वो डैड के लिए फ्रूट काट रही थी, उंगली कट गई। जब घर में इतना स्टाफ है तो तुम्हें घनश्याम जल्दी फर्स्ट एड लाओ। माया, उस उंगली से खून बहुत बह रहा है, रिंग उतारो। नहीं, मैं ये रिंग नहीं उतारूंगी। It's just a ring, माया। It's not just a ring. ये तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुमसे दिया गया एक वादा है जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। कभी नहीं। तुम रूम में चलो, चलो। आज के बाद तुम फ्रूट नहीं काटोगे और नाइफ से तो एकदम दूर रहोगी, बटर नाइफ से भी। ओके? व्हाट? पता कट कितना डीप है? पर जब से तुम दवा लगा रहे हो दर्द का पता ही नहीं चल रहा। माया, रुद्र, यहाँ इतना खून निकल रहा है, मेरी जान निकली जा रही है और तुम फ्लर्ट कर रही हो। पर मेरी जान तो मेरे सामने है। सॉरी ब्रो।
रूडी, मूवी देखने चले? क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? ये क्या हुआ माया? फ्रूट काट रही थी, उंगली कट गई। और इन्हें कितनी बार बोला है कि ये रिंग उतार दो, दर्द पड़ जाएगा, लेकिन नहीं। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं ये रिंग नहीं उतारूंगी। ये रिंग एक वादा है जो मैं नहीं तोड़ूंगी। रिंग मैंने दी है, मैं बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्यार की प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। ऑफ कोर्स। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं पेन किलर लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। डैडी, आज मूवी नहीं, आई हैव टू बी विद माया टुडे। कोई नहीं। आप ठीक तो है ना भाभी? पर मुझे आप ठीक नहीं लगती। इनफैक्ट आपके बारे में कुछ भी मुझे ठीक नहीं लगता। I mean, आजकल इतना प्यार व्यार ऐसा कौन करता है? मतलब ये प्यार व्यार का वादा एंड ऑल, ये सब वो भी एक छोटी सी रिंग की वजह से। लाइक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी उंगली से ये रिंग नहीं निकाल रहे, तो आप कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। मैं ठीक नहीं हूं, और जहां बात रुद्र की आती है तो मैं कभी ठीक नहीं होती। मेरी एक और प्रॉब्लम है, मैं हदें नहीं पहचानती, ना प्यार की ना नफरत की। ओके, आई होप कि मैं आपके नफरत वाले टाइम में आपके सामने ना हूं, क्योंकि जिस इंसान का प्यार इतना बेहद हो, उसकी नफरत देखने का मेरा कोई मूड नहीं है। सो यू टेक केयर, आई सी यू अराउंड। You too. वैसे भाभी, रिश को भी ना आप ही के जैसे कोई बेहद प्यार करने वाली मिली होती है, लेकिन उसकी वाली तो बिल्कुल साइको निकली। पता है, आप ही के जैसा कुछ नाम भी था उसका। Forgetting the name, Mama something. Myra. How can I forget that Myra? She was a complete psycho. Psycho level यहाँ 1000. Can you imagine? Rish told me कि एक बार उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने अपने हाथ पर गरम गरम कॉफी गिरा ली। He deserved someone like you. आप ही के जैसे कोई मिलनी चाहिए थी उसे। Anyway, you take care. You too. ऋषि ने आदित्य से मेरे बारे में बात की थी। तुम्हारे जैसा गंदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उसे भी वही रिंग दी थी। चलो एक ही बार में कहानी खत्म कर दो अंतरा। ये इंस्टॉलमेंट्स में क्या रखा है? एक न एक दिन सभी को मरना है, हाँ, तो आज क्यों नहीं? अगर मैं दिया को अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? वो तो फिर भी मुझे समझती थी, और तुम? बहन जी, अरे बहन जी, क्या हुआ? भाई साहब, अंतरा, ये क्या क्या कर रही हो तुम?
हाँ, you got to stop this. देखिए ना नंदिनी जी, कब से मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन ये है जो समझती नहीं है। अगर मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे और बहू के लिए ये। बहन जी, ये सब इतनी खुशियां हैं आपके घर पे, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी खुशियां हैं और पता नहीं क्यों ये समझती नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसे कहीं खो ना दूं। अरे बहन जी, आप ठीक हैं? आप आइए, बैठिए 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 बैठिए। आपके लिए पानी लेकर आऊं? एक सेकंड, मैं पानी लेकर आती हूँ। राजीव, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ऋषि ने उससे मेरे बारे में बात की है। We cannot take this lightly. Yeah, Maya, I'm working on it. Every little detail, do you understand? Yeah. Don't worry. What? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था तुम्हारा हाथ कैसा है। कुछ चीजें जब प्रॉब्लम देने लगे उन्हें फेंक देना चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें फेंका था। याद है? अपना ख्याल रखा करो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए मानवी। तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो एमजे। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी सोचो। तुम्हारे एक खिलाड़ी को तो मैंने आउट कर दिया है। If you remember her still. पर तुम्हें मैं आखिरी के लिए छोड़ूंगी। You know what they say, save the best for the last. अब तुम्हारे साथ गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। तुम्हारी अगली चाल का इंतजार रहेगा। मैं जिम जा रही हूँ। I'll just call you later, okay? Yeah, bye bye. माया की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। Yeah, just coming. Yes. Hey, good morning. Good morning. Good morning, Dad. गुड मॉर्निंग बेटा। All well? हाँ, मैं तो बस माया का हाल पूछ रहा था। मेरे चक्कर में इसने अपना हाथ जो काट डाला। आपके चक्कर में मतलब? डैड के लिए फ्रूट काट रही थी ना, तो All right, go. You guys go. Have a good day. चले मैडम, ऑफिस आपका इंतजार कर रहा है। डैड, आज शादी के बाद ऑफिस में मेरा पहला दिन है और कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें कामयाबी मेरी ही हो। ओह,
I'm sorry. मैं भूल गई कि किसी का पैर छूना आपको अच्छा नहीं लगता। थोड़े मॉडर्न हैं आप। कोई बात नहीं, हाथ मिला लीजिए, मैं आशीर्वाद समझ लूंगी। वैसे जीत मेरी ही होगी क्योंकि रुद्र मेरे साथ है। वैसे माया, पहले तुम्हारी बातें मुझे नहीं समझ आती थी, अब आई एम श्योर डैड को भी नहीं आ रही होंगी। क्यों डैड? डैड को मेरी हर बात समझ आती है। थैंक्स। Well played. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शैलेश, माया के लिए चेयर लेके आना। माया के लिए चेयर है? बॉस के लिए बॉस की चेयर। थैंक यू। तुम्हें तो काला रंग पसंद था ना? रुद्र आने से पहले। रुद्र मेरी जिंदगी में रंग लेकर आ गया। एनीवे, काम शुरू करें। माया की बुक की कवर का फाइनल लेआउट। पहले प्रिंट में 50,000 कॉपी। स्टॉप द प्रिंटिंग। माया, प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है। बंद करवा दो। क्यों? क्योंकि मेरी बुक्स में मेरी रूह बसती है और मेरी रूह अब बेरंग नहीं है, ना ही मेरा चेहरा और ना ही मैं। पर रुद्र, कवर का डिसीजन हम लेंगे, राइटर नहीं। आई नो, पर राइटर के अप्रूवल के बिना फाइनल कवर को आगे बढ़ाना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। राइटर या बीवी? और ये एक पार्टनर बोल रहे हैं या फिर अगर ये एक वाइफ का फैसला होता तो वो रुद्र का साथ देती। ये एक राइटर का फैसला है। I'll be right back. जिस माया में प्यार का रंग ना हो वो अधूरी है। जिस माया में रोशनी का सुनहरापन ना हो वो अधूरी है। जब तक माया के साथ रुद्र ना हो वो अधूरी है।
जब तक माया के साथ रुद्र ना हो, वो अधूरी है। तो आई गेस मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क। आई एम सॉरी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, सब कुछ बदल गया है। मैं बदल गई हूँ। फिर मेरी बुक क्यों नहीं? तुम्हारी बुक, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फैसला, बस प्यार मेरा होना चाहिए हमेशा। एक्चुअली मेरा जिम इंस्ट्रक्टर आज आया नहीं जिम में, तो इसलिए मैं जिम नहीं गई। सो आई केम बैक होम। मैं शायद कल चली जाऊंगी। आई कॉल एंड टेल यू। तो फिर कल मिलते हैं जिम में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन जी। मैं गुम हो गई थी। इतना बड़ा घर है बहन जी, गुम हो जाती हूँ मैं। वैसे आपका पेड़ बहुत अच्छा है। पौधा? God, unbelievable. What a strange woman is she? मैं कम इन, मैम? व्हाट? मेरा ऑफिस है। तुमने मुझे सबके सामने अपना बॉस बनाया, तो टेक्निकली ये मेरा ऑफिस है। तुमसे मिलने के लिए ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी खड़ूस बॉस भी नहीं। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी बुक प्रमोट करने के लिए मैंने एक परफेक्ट तरीका ढूंढ लिया। फोटो ऑप्स, मीडिया इंटरव्यूज, फंक्शंस, हर जगह पर मेरी फोटो होनी चाहिए। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैडम, आपने इंसान को जाना है, पहचाना नहीं। हमारी शादी की रिसेप्शन में इतनी प्रेस, इतनी मीडिया थी, तुम्हारी एक भी फोटो कहीं बाहर आई? पॉइंट बी नोटेड। कैसे किया है तुम? मैडम, रॉय सरनेम का ना कभी कभी फायदा भी उठाना चाहिए। माया रुद्र रॉय अपना काम बेचती है, खुद को नहीं। मुझे अपना काम बेचना है, खुद को नहीं। तो बुक को प्रमोट करने के लिए एक मैगजीन इंटरव्यू रखेंगे जिसमें कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे काम, तुम्हारी बुक के बारे में बात होगी। एंड जो जर्नलिस्ट भी होगा वो तुम्हें काफी कंफर्टेबल रखेगा। कौन जर्नलिस्ट? The one and only, मेरा भाई एडी। सो ये है तुम्हारा जर्नलिस्ट। फॉर दैट तुम्हें माया के मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। हाय, आई एम राजीव चंद्रा। So you are Maya's manager. Nice. बट आदित्य, ये काम मैं तो बताना भूल ही गया। एडी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है
बड़ी बड़ी एजेंसीज की सीक्रेट डील्स का पर्दाफाश किया है, उनकी पोल खोली है. सो ही इज वेरी गुड एट इट. मेरा काम है सच को सामने लाना, फिर चाहे उस सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए. बट नो पर्सनल क्वेश्चंस, ओनली बुक्स रिलेटेड. यस ऑफ कोर्स. लेकिन प्रोफेशनल काम से पहले थोड़ी पर्सनल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, राइट? सो हाउ अबाउट अ कॉफी डेट, माया जी? आजा, मैं तुझे ऑफिस दिखाता हूँ. कम. Yeah, sure. Give the call. Oh boy. Investigative journalist. What the hell were you doing? ये पता किया तुमने? मैं ये इंटरव्यू नहीं कर सकती. उसे सच पता चल जाएगा. नहीं माया, आदित्य वैसा नहीं है. दिमाग से काम लोगे तुम? अगर उसे सच पता चल गया, मैं रुद्र को नहीं खो सकती. आई एम सॉरी माया, मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा. ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम. तुमने मेरी दवाइयां बदल दी? तुम यही कर रही थी ना मेरे कमरे के बाहर? हाँ, करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी बेटी ने कहा ना ये सब करने को? नहीं नहीं बहन जी, माया ने कुछ नहीं कहा. क्या डाला है उस डिब्बी में तुमने? जहर? मारना चाहती हो मुझे? बहन जी शुभ शुभ बोलिए, मरे आपके दुश्मन. मैंने तो उसमें विटामिन की गोलियां डाली थी, सेहत की सेहत और लत से भी दूरी. ये दवाइयों की लत अच्छी नहीं है ना बहन जी. भाई साहब भी कितने परेशान हो रहे थे. अब तो आप माया की सासू माँ हैं, उसकी माँ जैसी. Oh, shut up! Just give me my medicines. मुझे मेरी दवाइयाँ दे दो, वरना मैं दे रही हूँ, दे रही हूँ. लेकिन बहन जी ज्यादा मत खाइए, ये आपके लिए. लीव छोड़ो, आप छोड़िए. हाँ, मत. क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, साड़ी अटक गई थी पैर में. अब ठीक है? हाँ बेटा. चलिए. क्या हुआ था मॉम? सुना नहीं तुमने? साड़ी पैर में अटक गई. रुद्र की माँ ने बदतमीजी की ना आपसे? बेटा बदतमीजी साड़ी ने की थी, बताया ना, पैर अटक गया था. आप जानती है ना, जब आप झूठ बोलती हैं तब मुझसे आंखें नहीं मिला पाती. और ये आइसक्रीम दुनिया की सबसे अमेजिंग लेडी के लिए. अरे वाह, एक ही स्कूप. अमेजिंग की कीमत कम नहीं लगा दी तुमने? आपने भी तो नाइंसाफी की है, थोड़ा लेट पैदा हो जाती. कम से कम आपकी इस खड़ूस बेटी का नंबर तो नहीं आता. अब मेरी बेटी खड़ूस नहीं रही, कुछ तो बदला है. हाँ बदला है ना, डर बदला. अब क्या है, आपका और मेरा मिला के नंबर हो गया 1. ओके, लेकिन माया स्टिल 0. वैसे माँ एक बात बताइए, आप इस घर में खुश तो हैं ना? आज मुझे लगा कि मॉम का. नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ. तू है ना मेरा बेटा, अगर कुछ भी होगा सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी.
अब तू मुझे आइसक्रीम खाने देगा? पिघल जाएगी। आप आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। मुझे एक फोन कॉल करना, मैं आता हूँ। अब तब तक ये खत्म करो, मैं एक और लेके आता हूँ आपके लिए। वेट। वैसे एक बात है, रुद्र जैसा लड़का किस्मत वालों के ही नसीब में होता है। या फिर रुद्र जिसकी जिंदगी में आता है उसकी किस्मत बदल जाती है। ब्रो, राजीव का फोन आया था, कह रहा था कि माया इंटरव्यू देने से मना कर रही। मैं बात करता हूँ। अरे रुक यार, बैठ। देख क्या है ना कि जब घाव बहुत गहरा होता है तो लोग अक्सर उसे दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं, और जब तक ये घाव भरेंगे नहीं तब तक वो ऐसे ही बेचैन रहेगी। सही कह रहा है तू। वो घाव हुई है जिसके कारण वो दुनिया से भागती रहती है। वैसे यार रूडी, एक तरीका है इस घाव को भरने का। तो एक काम क्यों नहीं करता, तू उसे अपना घाव क्यों नहीं शेयर करता? देख, ऋषि की मौत के बाद तेरे अंदर भी तो घाव दबा हुआ ना, है ना? हेल्प ईच अदर आउट ना यार। उसको अपनी सुकून वाली जगह क्यों नहीं लेकर जाता, हमारी सुकून वाली जगह। उसको अपना दर्द, अपना दुख, अपनी हंसी, अपनी खुशी, सब कुछ उसको दिखा, सब कुछ शेयर कर। माइट हेल्प। गुड आइडिया। थैंक यू। रुद्र क्या कर रहे? What you? प्लीज, अच्छा जाना कहाँ है? वहां जहां तुम सब कुछ भूल जाओगे। What? सुकून की तरफ पहला कदम। ओके। कब? क्या, कहाँ ले जा रहे हो तुम? सिर्फ सुनो माया। ओके। माया इस वक्त सिर्फ मेरे एहसास में है, दिमाग में नहीं उतरी। ऋषि, माया ऐसी लड़की है जिससे किसी को भी प्यार हो सकता है, प्यार करने वाली भी, डराने वाली भी। ब्यूटीफुल, लविंग, ऐसी है मेरी माया। ऋषि, कहाँ है यार तेरी लाइफ की माया? ब्रो, ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते, रियल लाइफ में नहीं। यू स्टूपिड। ऐसे फिल्मों के डायलॉग्स बोलने से लड़की नहीं मिल जाती। तुम्हारे आने से पहले जब दर्द हद से ज्यादा था, तो ये थी मेरी दर्द की दवा, मेरा ऋषि। उसकी मस्ती, उसके जोक्स, उसकी हंसी। ऋष को अच्छे से पता था कि बुरे को अच्छा कैसे बनाया जाए, फिर चाहे वो मूड हो या जिंदगी। माया, लोग सुकून जगह में ढूंढते हैं, और मेरी वो जगह ऋषि था। और आज एडी का आइडिया था कि मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया का हिस्सा बनाऊं। तुम आया, ये है मेरी दुनिया, जो अब ऋषि नहीं है। क्योंकि उसकी यादें हैं, और उसकी हर याद से जुड़ी हर एक खुशी है। उसका हंसना, उसका खेलना। मानना ऋष, मान क्या कर। उसका
का गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। हर दर्द की दवा बना, उस जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दे गया। और आज माया मैं तुम्हें इन दोनों से मिलवाना चाहता था, मेरी खुशी से भी और मेरे दर्द से भी, मेरे ऋषि से, मेरा भाई, मेरा बच्चा, जिसने छोटी सी उम्र में हमारे बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का जिम्मा अपने सिर उठा लिया था। पता है माया, अगर तुम्हें रिश के साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिला होता ना, तो तुम भी उसके पागलपन, उसके भोलेपन से प्यार कर बैठती। I really love you, और मैं तुम्हारे कल के अंधेरे को दूर कर दूंगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें, बहुत प्यार दूंगा तुम्हें। हे, तुम रो रही हो? हमारा ऋषि था ही ऐसा, बहुत जल्द अपनी जगह दिल में बना लेता था। माया ने कुछ दिन काम किया ऋषि के साथ ऑफिस में, और यहां सुना मेरे दर्द के लिए। जिसने भी हमारे रिश को हमसे छीना है ना, उसका भी अपना कोई ऐसे जाना चाहिए, तब उसे समझ आएगा ये दर्द कैसा होता है। लगता है थोड़े से ही समय में तुम दोनों का काफी अच्छा कनेक्शन हो गया था। हेलो जी अंकल। हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क भी वन से। हेलो हेलो हेलो, जी 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 बोलिए। माया की इंटरव्यू की तैयारी हो गई? बस अंकल वही प्लान कर रहा था। वैसे मुझसे ज्यादा आप माया के इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हैं। हमारी घर की बहू उसका पहला इंटरव्यू देने जा रही है, इंटरेस्ट तो होगा ही। शी इज अ रॉय ना। और आज एडी का आइडिया था कि मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया का हिस्सा बनाऊं। जिसने भी हमारे रिश को हमसे छीना है ना, उसका भी अपना कोई ऐसे जाना चाहिए।